आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसके बारे में मुझे लगता है लगभग सबने सुना है, जेम्स क्लियर की एटॉमिक हैबिट्स। हाँ बिल्कुल, ये तो बहुत ही पॉपुलर है। हमारे पास इस पर आधारित कुछ नोट्स हैं, पर आज का हमारा मिशन सिर्फ इसकी समरी देना नहीं है। हम सब जानते हैं कि रोज 1% बेहतर होना है, आदतें छोटी रखनी है। हाँ, ये बातें तो अब कॉमन नॉलेज जैसी हो गई हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद हम में से ज्यादातर लोग क्यों अटक जाते हैं? आज हम इन सिद्धांतों को स्ट्रेस टेस्ट करेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल जिंदगी की मुश्किलों में कहाँ और क्यों काम नहीं कर पाते। ये दिलचस्प रहेगा। और इसे समझने के लिए चलिए एक क्लासिक उदाहरण लेते हैं। मिशन है हर हफ्ते 4 दिन जिम जाने की आदत डालना। आहा, ये तो सबका फेवरेट लक्ष्य है। हम सब ने ये लक्ष्य कभी ना कभी तो बनाया ही है। तो चलिए इस मिशन को पूरा करने के लिए एटॉमिक हैबिट्स के सिद्धांतों की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि असली चुनौती कहाँ है। छोटे बदलाव करो, बल्कि ये है कि हम आदतें बनाने के तरीके को ही गलत समझते हैं। अच्छा। हाँ, हम परिणाम पर ध्यान देते हैं। मुझे 10 किलो वजन कम करना है। किताब कहती है ये शुरुआत करने का सबसे गलत तरीका है। यहीं पर वो लक्ष्य गोल्स और सिस्टम की बात आती है ना। हाँ। लेकिन इसमें भी एक पेंच है। मान लीजिए मैंने लक्ष्य छोड़कर सिस्टम पर ध्यान दिया। मेरा सिस्टम है हर सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को जिम जाना। ये एक सिस्टम है, लक्ष्य तो नहीं। सही है। फिर भी 2 हफ्ते बाद मैं सोफे पर बैठा होता हूं, तो सिर्फ सिस्टम पर ध्यान देना भी तो काफी नहीं हुआ। बिल्कुल सही पॉइंट है, क्योंकि आप एक लेवल और गहरा जाना भूल गए। बदलाव के 3 स्तर होते हैं। 3 स्तर? हाँ, सबसे बाहरी है परिणाम यानी आउटकम, वजन कम करना। उसके अंदर है प्रक्रिया, प्रोसेस यानी जिल जाना। लेकिन सबसे अंदर जो नींव है वो है पहचान, आइडेंटिटी। पहचान। ज्यादातर लोग बाहर से अंदर की तरफ बदलने की कोशिश करते हैं। वो सोचते हैं अगर मैं वजन कम कर लूंगा तो मैं एक फिट इंसान बन जाऊंगा। जबकि किताब कहती है कि हमें अंदर से बाहर की तरफ जाना चाहिए। पहले ये तय करो कि आप कौन बनना चाहते हो। एग्जैक्टली। सवाल ये नहीं है कि मुझे जिम जाना है, सवाल ये है क्या मैं एक ऐसा इंसान हूं जो वर्कआउट मिस नहीं करता। अच्छा। जब आपकी पहचान ये बन जाती है तब फैसले लेना बहुत आसान हो जाता है। आप सुबह उठकर ये नहीं सोचते कि क्या आज जिम जाना चाहिए, आप बस उठते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि आप वही हैं। आप अपनी पहचान के लिए एक वोट डाल रहे होते हैं। तो जो सिस्टम 2 हफ्ते में फेल हो गया वो इसलिए हुआ क्योंकि वो सिर्फ एक काम था। हाँ, वो आपकी पहचान का हिस्सा नहीं बना था। ये बहुत दिलचस्प है। तो ये पूरा मानसिकता का खेल है, सिर्फ कामों की एक लिस्ट का नहीं। ठीक है, तो मान लिया कि पहचान बदलना नींव है, पर सिर्फ ये सोचने से कि मैं एक फिट इंसान हूं, कोई अगले दिन सुबह 5 बजे उठकर दौड़ने तो नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। इस पहचान को एक्शन में कैसे बदला जाए, शायद यहीं पर उस मशीनरी की बात आती है जिसे हैबिट लूप कहते हैं। हाँ, अब हम प्रैक्टिकल तरीकों पर आते हैं। हर आदत, चाहे अच्छी हो या बुरी, एक 4 स्टेप के लूप पर चलती है। संकेत मतलब क्यू, फिर लालसा या क्रेविंग, फिर प्रतिक्रिया रिस्पॉन्स, और आखिर में इनाम रिवॉर्ड। क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स, रिवॉर्ड। हाँ, ये हमारे दिमाग का एक ऑटोमेटिक ऑपरेटिंग सिस्टम है। संकेत यानी ट्रिगर, जैसे ही सुबह का अलार्म बजता है, ये एक संकेत है। और आपको बिस्तर में पड़े रहने की इच्छा होती है, वो लालसा हुई। सही। फिर आप स्नूज बटन दबा देते हैं, वो प्रतिक्रिया है। और आपको 5 मिनट की और नींद का जो आराम मिलता है वो इनाम है। और ये लूप इतना मजबूत हो जाता है कि हम बिना सोचे ये करते हैं। बिल्कुल। और जेम्स क्लियर ने इसी लूप को हैक करने के लिए 4 नियम दिए हैं। चलिए इन नियमों को अपने जिम जाने वाले मिशन पर लगाकर देखते हैं और ये भी देखते हैं कि लोग कहाँ गलती करते हैं। ठीक है। पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं, मेक इट ऑब्वियस। क्लासिक सलाह है, अपने जिम के कपड़े रात को ही बाहर निकाल कर रख दो। मैंने ये किया है। ये काम क्यों नहीं करता? ये इसलिए पूरी तरह काम नहीं करता क्योंकि आपका माहौल सिर्फ जिम के कपड़ों से नहीं बना है। आपके जिम के कपड़े जो एक स्पष्ट संकेत है, उसका मुकाबला एक बहुत ज्यादा ताकतवर संकेत से हो रहा है। और वो क्या है? आपका आरामदायक बिस्तर और पास में रखा हुआ फोन। दिमाग हमेशा सबसे आसान और सबसे आकर्षक रास्ते को चुनता है। हाँ, ये तो है। तो सिर्फ एक अच्छे संकेत को रखना काफी नहीं है, आपको बुरे संकेतों को हटाना भी होगा। जैसे फोन को बिस्तर से दूर किसी दूसरे कमरे में चार्ज पर लगाना। इसे एनवायरनमेंट डिजाइन कहते हैं। आप अपनी इच्छा शक्ति पर नहीं, अपने माहौल पर भरोसा कर रहे हैं। हमें अपने माहौल का आर्किटेक्ट बनना होगा। हाँ। हाँ, ठीक है, ये समझ आया। अब दूसरा नियम, इसे आकर्षक बनाएं, मेक इट अट्रैक्टिव। हाँ। सोर्स में टेम्पटेशन बंडलिंग की बात है, यानी
जो काम आप करना चाहते हैं उसे उस काम के साथ जोड़ दें जो आपको करना पसंद है। जैसे मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट सिर्फ तभी सुनूंगा जब मैं जिम में हूंगा। लेकिन क्या ये काफी है? एक्सरसाइज का दर्द तो फिर भी रहता है। देखिए, यहाँ पर लोग अक्सर एक और गहरी बात भूल जाते हैं। आकर्षण सिर्फ इनाम से नहीं आता, ये सामाजिक जुड़ाव से भी आता है। सामाजिक जुड़ाव। हाँ, हम उन आदतों को अपनाते हैं जिन्हें हमारा समाज या हमारा ग्रुप नॉर्मल मानता है और तारीफ करता है। अगर आप अकेले जिम जा रहे हैं तो ये एक काम है, लेकिन अगर आप किसी ऐसे ग्रुप के साथ जाते हैं जहां सब एक दूसरे को प्रोत्साहित करते हैं, तो जिम जाना एक सामाजिक गतिविधि बन जाती है। अच्छा। आप वहां सिर्फ एक्सरसाइज करने नहीं, बल्कि अपने दोस्तों से मिलने भी जाते हैं। ये उस आदत को 10 गुना ज्यादा आकर्षक बना देता है। हाँ, ये बात तो सही है। अकेले लड़ने से बेहतर है कि एक टीम बना ली जाए। अब आते हैं मेरे सबसे पसंदीदा और शायद सबसे निराशाजनक नियम पर। कौन सा? तीसरा नियम, इसे आसान बनाएं। मेक इट इजी। इसमें 2 मिनट का नियम आता है। हाँ, ये बहुत फेमस है। किसी भी आदत को बस 2 मिनट से शुरू करो। जैसे जिम जाना है के बजाय आदत बनाओ बस जिम के कपड़े पहन लेने। मैंने ये भी करके देखा है। और मैं कपड़े पहन लेता हूँ और फिर वापस सोफे पर बैठ जाता हूँ। ऐसा लगता है जैसे दिमाग इस ट्रिक को समझ गया है। हाँ, यहाँ पर हम 2 मिनट के नियम का असली मकसद गलत समझ लेते हैं। इसका मकसद आपको वर्कआउट करवाना है ही नहीं। तो फिर क्या है? इसका असली मकसद है आपकी नई पहचान के लिए वोट डलवाना। जब आप जिम के कपड़े पहनते हैं, भले ही आप जिम न जाएं, आप दिमाग को ये सिग्नल दे रहे हैं कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जो एक्सरसाइज की तैयारी करता है। अच्छा। ये एक परफेक्शन के बारे में नहीं है, ये सिर्फ उपस्थित होने के बारे में है। मास्टर द आर्ट ऑफ शोइंग अप। अगर आप हफ्ते में 5 दिन सिर्फ कपड़े भी पहनते हैं तो आप एक लय बना रहे हैं। धीरे धीरे उस लय पर आगे बढ़ना आसान हो जाता है। समस्या तब होती है जब हम पहले दिन ही परफेक्ट परिणाम चाहते हैं। तो ये एक तरह से दिमाग को धीरे धीरे आदत की तरफ ले जाने का तरीका है, उसे धोखा देना नहीं। ठीक है। अब चौथा नियम, इसे संतोषजनक बनाएं। मेक इट सैटिस्फाइंग। हाँ, जिम जाने का असली फायदा, अच्छी सेहत, वो तो महीनों बाद मिलता है, लेकिन हमारा दिमाग तत्काल इनाम चाहता है। सोर्स कहता है कि अपनी आदत को ट्रैक करो, कैलेंडर पर क्रॉस लगाओ। लेकिन सच कहूं तो 1-2 हफ्ते बाद ये क्रॉस लगाना भी बचकाना लगने लगता है। ये एक आम समस्या है। क्रॉस लगाना हर किसी के लिए काम नहीं करता। संतोषजनक बनाने का मतलब है एक ऐसा तत्काल फीडबैक लूप बनाना जो आपके दिमाग को डोपामाइन का एक छोटा सा हिट दे। तो अगर कैलेंडर काम ना करे तो कुछ और ढूंढिए। हो सकता है वर्कआउट के बाद एक ऐसा प्रोटीन शेक पीना जो आपको बहुत पसंद हो, या किसी दोस्त को मैसेज करके बताना कि आज का मिशन पूरा हुआ और उसकी तरफ से एक शाबाश का मैसेज मिलना। ये भी एक तत्काल इनाम है। आपको अपने लिए सही इनाम खोजना होगा जो छोटा हो, तुरंत मिले और आपकी आदत के अंत से जुड़ा हो। ये बात तो सही है। तो ये हुई अच्छी आदतें बनाने की बात, और ये भी कि हम कहाँ गलती कर सकते हैं। लेकिन उन बुरी आदतों का क्या जिनसे हम छुटकारा पाना चाहते हैं? हाँ, ये भी उतना ही जरूरी है। चलिए एक और मुश्किल केस लेते हैं। काम के वक्त बेवजह फोन पर सोशल मीडिया स्क्रॉल करने की आदत। इसे तोड़ने के लिए इन नियमों को कैसे उल्टा करें? ये एक बेहतरीन उदाहरण है क्योंकि यहाँ आदत बहुत ऑटोमेटिक और गहरी होती है। चलिए चारों उल्टे नियमों को इस पर लागू करते हैं। ठीक है। पहला नियम, इसे अदृश्य बनाएं। मेक इट इनविजिबल। इसका मतलब सिर्फ फोन को उल्टा रखना नहीं है। इसका मतलब है असली रुकावटें खड़ी करना। जैसे कि काम शुरू करने से पहले फोन को दूसरे कमरे में रख दें या किसी दराज में बंद कर दें। अपने लैपटॉप पर सोशल मीडिया वेबसाइट्स को ब्लॉक करने वाले ऐप्स का इस्तेमाल करें। आपको संकेत को पूरी तरह से खत्म करना है। ठीक है, यानी इतनी दूर कि उसे उठाने के लिए सोचना पड़े। दूसरा नियम, इसे अनाकर्षक बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव। ये कैसे करें? सोशल मीडिया तो बनाया ही आकर्षक दिखने के लिए गया है। यहाँ आपको अपनी मानसिकता को रीफ्रेम करना होगा। जब आपको स्क्रॉल करने की इच्छा हो तो उस पल के मजे के बारे में मत सोचिए, उस आदत की असली कीमत के बारे में सोचिए। असली कीमत? हाँ, खुद से कहिए, ये 10 मिनट का स्क्रॉल मेरे फोकस को अगले 1 घंटे के लिए बर्बाद कर देगा। ये मुझे मेरे लक्ष्यों से दूर ले जा रहा है। ये मुझे एक ऐसा इंसान बना रहा है जो अपने काम पर ध्यान नहीं दे सकता। जब आप आदत के फायदे की जगह उसके नुकसान पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो उसका आकर्षण कम होने लगता है। मतलब खुद को उस आदत का असली बदसूरत चेहरा दिखाना। तीसरा नियम, इसे कठिन बनाएं। मेक इट डिफिकल्ट। ये अदृश्य बनाने से कैसे अलग है? ये उससे एक कदम आगे है। अदृश्य बनाना संकेत को हटाता है, कठिन बनाना प्रतिक्रिया में रुकावटें डालता है। उदाहरण के लिए? उदाहरण के लिए,
अपने फ़ोन से सोशल मीडिया ऐप्स को डिलीट कर दें। हर बार जब आपको उन्हें इस्तेमाल करना हो तो आपको ब्राउज़र खोलकर लॉगिन करना पड़ेगा। ये एक अतिरिक्त स्टेप है। हाँ, इसमें तो आलस आएगा। बिल्कुल। अपने पासवर्ड को बहुत मुश्किल बना दें और उसे पासवर्ड मैनेजर में सेव करें ताकि आपको हर बार उसे कॉपी पेस्ट करना पड़े। जितनी ज़्यादा रुकावटें मतलब फ्रिक्शन आप डालेंगे, आपके उस काम को करने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। और आखिरी नियम, इसे असंतोषजनक बनाएं, मेक इट अनसैटिस्फाइंग। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आदत के तुरंत बाद कोई छोटी सी सज़ा या नकारात्मक परिणाम जोड़ना। ये बहुत शक्तिशाली हो सकता है। सजा? हाँ, जैसे आप अपने किसी दोस्त या सहकर्मी के साथ एक अकाउंटेबिलिटी पैक्ट कर सकते हैं। आप एक नियम बना सकते हैं कि अगर मैं काम के घंटों में सोशल मीडिया पर पकड़ा गया तो मुझे तुम्हें 100 रुपए देने होंगे। अच्छा, ये छोटा सा आर्थिक दर्द उस 5 मिनट के मजे पर भारी पड़ेगा। दिमाग को तुरंत एक नकारात्मक फीडबैक मिलेगा और वो सीखेगा कि ये लूप दोहराने लायक नहीं है। तो जब इन सब बातों को एक साथ देखते हैं तो एक बात साफ नजर आती है। प्रेरणा पर मतलब मोटिवेशन पर भरोसा करना एक बहुत बड़ी गलती है। सोर्स इस बात पर बहुत जोर देता है। बिल्कुल। प्रेरणा एक लहर की तरह है जो आती जाती रहती है। आप हमेशा प्रेरित महसूस नहीं कर सकते, लेकिन आपका माहौल, आपका एनवायरनमेंट, वो 24/7 आपके साथ है। सही बात है। इच्छा शक्ति एक सीमित संसाधन है, लेकिन एक अच्छा डिजाइन किया गया माहौल आपके लिए लगातार काम करता है। अगर आपकी किचन की मेज पर फलों का कटोरा रखा है तो आप फल खाएंगे। अगर वहाँ कुकीज का डब्बा है तो आप कुकीज खाएंगे। हाँ, अपनी आदतों को बदलने का सबसे असरदार तरीका खुद को बदलना नहीं, बल्कि अपने माहौल को बदलना है। और यहीं पर वो नियम भी बहुत काम आता है जो मुझे बहुत यथार्थवादी लगता है। कभी भी 2 बार न चूकें, नेवर मिस ट्वाइस, क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं हो सकता। ये बहुत महत्वपूर्ण है। जिंदगी में कुछ भी हो सकता है और आप कभी ना कभी अपनी आदत को मिस करेंगे ही। हाँ, एक बार चूकना एक गलती है, एक दुर्घटना है, लेकिन लगातार 2 बार चूकना एक नई और शायद बुरी आदत की शुरुआत है। तो अगर आप एक दिन जिम नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, हम सब इंसान हैं। बिल्कुल, लेकिन आपकी पूरी कोशिश ये होनी चाहिए कि अगले दिन आप जरूर जाएं, भले सिर्फ 10 मिनट के लिए। ये उस गिरावट की ढलान को बनने से रोकता है और आपकी गति को बनाए रखता है। ये परफेक्शन की जगह प्रगति पर जोर देता है। तो इस पूरी बातचीत का सार क्या है? मेरे लिए तो यह है कि जिंदगी में असाधारण परिणाम लाने के लिए असाधारण इच्छा शक्ति या प्रेरणा की जरूरत नहीं है। जरूरत है एक बेहतर सिस्टम डिजाइन करने की, जो आपकी पहचान से जुड़ा हो और आपके माहौल द्वारा समर्थित हो। यह एक धीमी प्रक्रिया है, लेकिन यह स्थायी है। यह चीते की तरह तेज दौड़ना नहीं, बल्कि कछुए की तरह लगातार चलते रहना है। बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाती हूँ। बताइए। अगर हम ये मान लें कि हमारा माहौल हमारी आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो आज हर कोई अपने भौतिक मतलब फिजिकल या डिजिटल माहौल में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव कर सकता है अगले 5 मिनट के अंदर, जो उसकी सबसे जरूरी आदत को कल 10% ज्यादा आसान बना दे। वो एक बदलाव क्या हो सकता है? वो ये सोचने वाली बात है।